हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं परसों रात को जो अ, मेरे दोस्त के जो शॉप है उस पे बोर्ड लगाने का काम चल रहा था। और जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले हैं वो काफ़ी रात तक आए बेसिकली। और उस चक्कर में ये हुआ कि तकरीबन आते आते हमें घर आते आते 2:30 से 3 बज गए एक्चुअली। और उस बीच में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई और उन चीज़ों की वजह से मेरे पैर में थोड़े मोच भी आ गए। रात था, अंधेरा था बेसिकली, लाइट भी उस समय चली गई थी। लेकिन उन लोगों ने बोला था कि वो इसी टाइम पे आ पाएंगे क्योंकि जो मिनी वैन रहता है उसके ऊपर ही वो सारा उसका बोर्ड वगैरह लेकर के आए थे। और वो जो वैन है वो कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर गई हुई थी, तो आते आते उसको टाइम लग गया। तो ये लोग उसका ही वेट कर रहे थे, जिससे हम लोगों के पास तकरीबन ये लोग पहुँचे 11:30 12 o'clock के आसपास पहुँचे। 12 o'clock तो हो गया था आराम से। और उसके बाद से 2 घंटे के आसपास इनको टाइम लगा बोर्ड वगैरह लगाने में। और लेकिन दोस्तों फिर लाइट भी चली गई थी। और जब हम उधर से वापस आ रहे थे तो हमारी हमारी गाड़ी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। और वहाँ पे क्या था, वापस आते समय ढेर सारे कुत्ते, इतने रात को इतने ज़्यादा कुत्ते एग्रेसिव हो जाते हैं भाई, नहीं पता था मुझे। मतलब 3-4 तो चलो ठीक है, मैंने अपनी आंखों से 25 से 30 कुत्तों की पूरी फौज देखी। मैं देख के डर गया, मतलब मेरा चप्पल जो है वो पीछे ही छूट गया। फिर उसको ले जाने के लिए वो मेरा दोस्त और साथ में वो एडवर्टाइजमेंट वाले एक दो लोग थे, तो वो लोग भी गए। वो तब जा करके मेरा चप्पल वापस आया, मतलब उनकी गैंग से। और उसी चक्कर में मेरे पैर में थोड़ी सी मोच मोच आ गई। और कल तो नहीं पता चला, कल 3 बजे तो बज गया घर आते आते। और फिर 4 बजे तक सोए और फिर सुबह ऑब्वियसली मॉर्निंग वॉक जो है वो स्किप हो गई। कल तो सुबह बिल्कुल नहीं पता चला। दोपहर के बाद से मैं मेरा मतलब जब भी मैं चल रहा था तो मुझे पेन हो रहा था काफ़ी। फिर डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि मोच आ गई है, तो उसने कुछ दिया है दवा वगैरह लगाने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली कल तक ठीक हो जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक उन्होंने मना किया है अभी 1-2 दिन ना करने के लिए। अगर कल तक ठीक हो गया तो कल मॉर्निंग वॉक करेंगे। आज भी मैं टाइम पे उठ गया था, लेकिन मॉर्निंग वॉक जो है वो हमारा नहीं हो पाया इन सब चक्कर की वजह से। ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी 3 बजे रात को ऐसे मतलब पूरी रात ही चला गया। 9 बजे का टाइमिंग दिया था उन लोगों ने और होते होते 10, 11, 12 निकल गए। हम लोग बैठे बैठे, ये तो अच्छा था कि हम खाना वाना खा करके गए थे और वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पानी वगैरह ले करके गए थे। बाकी बोर्ड उसका लग गया है। चूँकि रात था तो मैं कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाया। और सच में बहुत तेज़ नींद आ रही थी, काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी। उसका रीज़न भी था क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था तकरीबन तो 3:30 3:40 के आसपास। और फिर दूसरे दिन ही ये वाली चीज़ थी, तो मैं मेरा काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे सोए हुए। तो इस वजह से भी मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और उसी सब चक्करों में मुझे दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर जो है वो गड्ढे में थोड़ा इधर-उधर हो गया। लेकिन कुत्तों का तो जो एक्सपीरियंस था भाई वो बड़ा डरावना था। और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊँ। मतलब 1, 2, 3, 4 तो चलो ठीक है, चल जाता है। अगर आपकी आँख के सामने 25 से 30 कुत्ते आ जाए और वो पूरा आक्रामक हो जाए। मतलब हम भगे नहीं, नहीं तो वो तो दौड़ा के बहुत अच्छे से हमें मतलब काटते, कहाँ-कहाँ काटते वो हमें भी नहीं पता रहता। लेकिन हम भगे नहीं। लेकिन थोड़ा डरावना एक्सपीरियंस था इसका। बहरहाल उसका बोर्ड लग गया। बोर्ड लगने के बाद अब कुछ एडवर्टाइजमेंट का भी है काम। अब मेरा तो भाई पैर ठीक नहीं है अभी। तो मैंने उसको कुछ भी अभी नहीं बोला है। और उसके पास बंदे भी नहीं हैं, बंदे बहुत कम मिल रहे हैं यहाँ पे। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं।
और उनके हाथ पैर काफ़ी जोड़ने पड़ते हैं कि आ जाओ यार, कर दो ऐसा करके। तो वो वाली चीज़ है। बहरहाल ये तो काम ख़त्म हुआ, लेकिन इन सब चक्करों में पैर जो है मेरा वो थोड़ा अभी दर्द है, काफ़ी दर्द है। अब देखते हैं जो दवा इन लोगों ने दी है उस दवा से कितना इफ़ेक्ट होता है और कितने दिन में सही हो पाता है। उस हिसाब से ही हम आगे की जो प्लानिंग है वो कर सकेंगे। जैसे मॉर्निंग वॉक की, मेरा जो सॉफ्टवेयर का काम है वो चल रहा है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप अपनी मॉर्निंग वॉक बिल्कुल मत बंद करिएगा। अब कोई हेल्थ इशू आ जाए तब आई मीन हम कुछ भी नहीं कर सकते उस केस में। लेकिन मुझे काफ़ी अजीब फीलिंग हो रही है, क्योंकि जो सुबह की हवा है बेसिकली वो आपको कभी नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। पैर ठीक रहेगा तभी तो आप उस पे चल पाएँगे और दौड़ पाएँगे। वैसे भी मैं दौड़ता नहीं हूँ, सिर्फ वॉक करता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक हम फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाएँगे और ये चीज़ फिर से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों संडे को भी कुछ ब्लॉग्स हमने बनाए थे जो हॉस्पिटल गए थे अभी के साथ। उसका बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना हुआ है, लेकिन मैं वो पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि मंडे को हम फिर वहाँ पे जाना था और यही सब चक्करों की वजह से मंडे पूरा निकल गया और मैं वो एडिट भी नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। उसको मैं शायद आज अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी तो हमारे भारत में काफ़ी चीज़ें चुनाव से रिलेटेड चल रही हैं। आप बताइए किस स्टेट से हैं? क्योंकि बंगाल में चुनाव, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में भी चुनाव जो है वो मतलब उसके नतीजे भी आ चुके हैं। बंगाल में बंगाल के नतीजों में देखेंगे तो बहुमत जो है वो बीजेपी को मिल गई है और बीजेपी की सरकार बन रही है। असम में सबसे ज़्यादा वोट जो है बंगाल में तो बीजेपी को है, असम में 102 बीजेपी को मिली है और केरल में जो सबसे ज़्यादा केरल में मिला है वो अपना 99 मिला है यूडीएफ को। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है वो टीवीके को मिला है। पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है वो बीजेपी को मिला है। तो आप लोग किस स्टेट से हैं ये मुझे बताएं। बंगाल में तो कंफर्म हो गया है कि बीजेपी ही सरकार बना रही है। बहरहाल ये तो चुनाव के हैं नतीजे, और चुनाव की जो चीज़ें हैं वो आप लोग दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं अभी ये भी मुझे साथ में बताइए और साथ में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पे तो बारिश का मौसम फिर से हो गया है और हो सकता है कि कुछ अ, शाम को मे बी फिर से बारिश हो। कल थोड़ी बहुत झिम-झिम बारिश हुई थी। अब मतलब बरसात का मौसम लगभग आ गया है। तकरीबन 3 एक महीने तो यहाँ पे अच्छी बारिश होती है और बारिश होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी फिर। और क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो बोरवेल वगैरह तो अगर पानी नहीं ठीक आता तो अपने आप ही उसका स्तर जो है नीचे गिर जाता है और फिर जो टैंकर का पानी है वो महंगा पे महंगा हो जाता है। वैसे नॉर्मली एक एक टैंकर का जब पानी बहुत अच्छी मात्रा में रहती है तो 500, नहीं तो वो 1000, 1500, 2000 तक भी चला जाता है अगर पानी की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो। और अपार्टमेंट्स वगैरह बनने पे जो फ्लोरिंग होता है, जैसे फ्लोर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और पानी का लेवल अपने आप ही नीचे हो जाता है, क्योंकि पेड़ वगैरह भी कट जा रहे हैं तो पानी का लेवल तो कम होना ही है। इस पे मैंने एक ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ, आप उसको जाके चेक करिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे मतलब हमें करना चाहिए, उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, जो कि नॉर्मली शहर में तो अब लोग अपनाने लगे हैं, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। गाँव में धीरे-धीरे अब वो स्थिति ख़राब हो रही है और इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हमें पहले से ही जागरूक होना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।